नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं भूषण जाजू, जो आपको एक ऐसा कंटेंट देने की कोशिश करने वाला है, कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश करने वाला है जिन चीजों से आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट महसूस करोगे। आप ये जान पाओगे कि आपके अंदर क्या और नया हो सकता है। यू विल फाइंड यू आर ऑलवेज अ बेटर वर्जन बाय कंज्यूमिंग माई वीडियो। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक है वसीयत वर्सेस विरासत। हम बहुत बार ये देखते हैं कि लाइफ में हम वसीयत बनाने में या फिर वसीयत के ऊपर ध्यान देने में बहुत ज्यादा बिजी है। वसीयत और विरासत में फर्क है। अगर आप गूगल पे देखोगे तो वसीयत या विरासत या फिर लीगेसी और विल का मीनिंग सेम होगा, बट उनका जो वैल्यू है वो अलग अलग है। वाई? बिकॉज वसीयत का मीनिंग होता है आप लाइफ में जितना भी धन संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी कमाते हो उसका आप एक लेखा जोखा रखते हो, उसे वसीयत कहा जाता है। लेकिन विरासत क्या होता है दोस्तों? विरासत वो चीज है जो आप अपने सोसाइटी को, अपने बच्चों को देके जाते हो, आप अपने परिवार को, अपने कंट्री को देके जाते हो। जिस चीज की वजह से लोग आपको पहचानते हैं, जिस चीज को हम ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। ये खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। किसी इंसान का बहुत खराब होता है, सोसाइटी में नाम खराब होता है, उसकी वजह से उस सोसाइटी का नाम खराब हो जाता है। और ये होता है उसकी वजह से जो मिला है सोसाइटी को, दैट इज व्हाट इज विरासत। तो क्या हम विरासत के लिए सोच रहे हैं या फिर हम सिर्फ वसीयत बनाने के लिए सोच रहे हैं? आज जानेंगे छोटे से एग्जाम्पल से। एक मारवाड़ी होता है, उसकी कहानी आपने दोनों कहानी सुनी होगी। जो मारवाड़ी होता है वो मरने की शैया पर है, बेड पे है और उसके बच्चे उससे मिलने आए हैं। अभी वो मरने वाला है। वो पूछता है लड़का है क्या, छोटा लड़का है क्या, बड़ा लड़का है क्या। एवरीवन वाज देयर, हर कोई वहां पे था। और वो हर कोई बोलता है कि मैं यहाँ पे हूं पिताजी, बोलिए क्या बोलना है। और सबको पूछने के बाद में लास्ट में वो बोलता है अगर सब लोग यहाँ पे है तो फिर दुकान पे कौन है। तो वो इंसान जो छोड़ के जा रहा है वो है वसीयत। और जो दूसरा इंसान है, जो दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा है, जो अपने 4 बच्चों को पास में बुलाता है मरने के टाइम पे और वो बोलता है कि ये 4 लकड़ियां लो और इसको एक साथ तोड़ के दिखाओ। जब वो देखते हैं कि अलग अलग हम तोड़ सकते हैं और एक साथ नहीं तोड़ सकते, तब उनको पता चलता है कि वो अगर साथ में रहेंगे तो कितना ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। ये चीज हमें दिखाती है कि एक बंदा अपने प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा है मरते वक्त, ही इज थिंकिंग अबाउट वसीयत। और दूसरा बंदा है जो कि अपने संस्कारों के बारे में सोच रहा है, क्या वो संस्कार देके जा रहा है, क्या वो वैल्यूज देके जा रहा है, इनके बारे में वो सोच रहा है। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि क्या हम अपनी लाइफ इसलिए स्पेंड कर रहे हैं, इसलिए बिता रहे हैं कि क्या सिर्फ हम वसीयत बना सके, या फिर हम अपनी लाइफ में विरासत बनाने के लिए भी कुछ मेहनत करना चाहते हैं। यह हमें देखना चाहिए। क्या फर्क है वसीयत बनाने में और विरासत बनाने में? क्या फर्क पड़ेगा अगर हम विरासत के लिए प्रयास नहीं करेंगे? हम थोड़ा सा फर्क देखेंगे वसीयत और विरासत में क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, वसीयत में आपको पता चलेगा कि आपको पैसा कितना मिलने वाला है, या फिर आप तय कर सकते हो आप पैसा कितना देने वाले हो। लेकिन विरासत में आप ये सिखाते हो या ये सीखते हो कि पैसा कैसे कमाना है और उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। और मेरे हिसाब से ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि पैसा कितना है। वो जितना है वो अगर अच्छे से कमाते हैं और अच्छे से स्पेंड करते हैं तो अच्छे से वो हमारे पास रहता भी है। दूसरी चीज आपको ये पता चलेगी, वसीयत में पैसा क्या होता है, लेकिन विरासत आपको सिखाएगी धन क्या होता है, असली वैल्यूज क्या होते हैं। कहा जाता है your value is determined when you cry and how many people come to collect your tears। आपके आंसुओं को पकड़ने के लिए कितने लोग आते हैं जब आप रोते हो, इससे पता चलता है आपकी वैल्यू क्या है। और वो सिखाती है विरासत, उससे पता चलता है विरासत। दैट इज बाय ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू मतलब हाउ मच यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। आपने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या दिया है, उससे पता चलता है विरासत। बिलीव मी, लोगों को देने से आपके पास आता है, धन हो, वैल्यू हो, सब कुछ आपके पास आता है, जाता कुछ नहीं है। दिस इज द सेकंड थिंग। तीसरी चीज आपको यहां जो पता चलेगी वो ये है, वसीयत आपको इंसान की कीमत लगाना सिखाएगी कि ये इंसान है, इसकी वसीयत इतनी है, इसकी वसीयत में इतनी प्रॉपर्टी है, इसकी वसीयत में इतनी चीजें हैं, तो ये सब कुछ मुझे मिलने वाला है, या फिर मेरा इतना है जो मैं इसको देने वाला हूं किसी को भी। ये वसीयत है जो कि कीमत लगाता है। लेकिन विरासत आपको इंसान बनाना सिखाएगी। विरासत आपको इंसान बनाना सिखाएगी क्योंकि यहां पे पता चलेगा इंसान की वैल्यू। चौथा मेन डिफरेंस है,
वसीयत अगर आप किसी को देते हो तो वो आपके बच्चों को अलग कर सकती है। वसीयत अगर आप देते हो तो वो सोसाइटी में झगड़ा पैदा कर सकती है। लेकिन विरासत अगर देके जाते हो, अपने अच्छे संस्कारों की वैल्यूज लोगों को या अपने समाज को, अपने पीढ़ी को देके जाते हो, तो वो चीज लोगों को एक रख सकती है। अगर आपकी अच्छी विरासत है तो वो चीज आपके अगले पीढ़ी को एक रखेगी, ना कि वसीयत एक रखेगी। वसीयत के साथ विरासत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट डिफरेंस आपको पता चलेगा, वसीयत लिमिटेड टाइम के लिए होती है। कितना भी पैसा हो, कितना भी प्रॉपर्टी हो, कितना भी धन संपदा हो, सब कुछ वसीयत में आप देते हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है। लेकिन आप अगर एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके देते हो अपनी अगली पीढ़ी के लिए और समाज के लिए, तो वो आपके जाने के बाद कई पीढ़ियों तक, कई दशकों तक, कई सेंचुरीज तक रहता है। शिवाजी महाराज का अब तक है, बड़े बड़े नेताओं का अब तक है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो दिया वो विरासत था, वसीयत नहीं। वसीयत देना चाहिए, लेकिन उसके साथ विरासत देना जरूरी है। और लास्ट में एक टिप देना चाहूंगा, वसीयत के साथ साथ अगर विरासत बनाना चाहते हो दोस्तों, तो अपने आप पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। जितना आप अपने आप पे वर्क करोगे और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे, उतना आप वसीयत से ज्यादा विरासत पे फोकस करोगे। वसीयत अपने आप बन जाएगी, उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फिक्र करनी है आप विरासत कैसे बना सकते हो, आपको फिक्र करनी है आप अपना ब्रांड वैल्यू कैसे बना सकते हो। और ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए आपको अपने आप को बनाना बेहद जरूरी है। इस पे फोकस कीजिए। इसके साथ मैं आज का वीडियो खत्म करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग।